देखिए पहले एक अननोन था कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या क्या फील होता है आपको नहीं पता, राइट? फर्स्ट टाइम फील होता है, but then by the time you're doing it a second or a third time, then the problem is you know how it's going to be and how painful it's going to be. So then you're like, oh shit, then you know what you're, it's like, you know, आग में कूदने वाली बात कि पता है जलना है लेकिन फिर भी हम कूद रहे हैं. कैसे कर लिया ये तो जब मैं खुद एपिसोड देखूंगी पता चलेगा कि क्या किया, कैसे किया. कॉमेडी से छोड़ के ऐसा कोई वो नहीं है. आई थिंक एज एन एक्टर बड़े अच्छे लगते हैं. मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, एक्चुअली ग्रे शेड था, और फिर जमाई राजा में बहुत नेगेटिव था, फिर कॉमेडी का दौर चला. अब सोचा कि थोड़ा सा एडवेंचर ले आते लाइफ में थोड़ा सा लोगों को भी दिखे कि एक झलक दिखे रियल शमोना की. सो एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई वॉन्ट टू सी द शो नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स. सो या, या तो डे वन से, स्टंट नंबर 1 से ही लाइक वी वर लाइक थोड़ा इजी नहीं होना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट. इट वॉज जस्ट ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट. ऑनेस्टली सबका आई थिंक पहला रिएक्शन यही होता था, शिट ये तो नहीं हो पाएगा, और कैसे होगा. अगर लगता भी था कि नहीं मतलब हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, लाइक हाउ इज़ दिस इवन, कैसे. बट अल्टीमेटली आई थिंक 9 out of 10 times everyone has been able to do it. इस सीज़न में सबसे कम अबॉर्ट्स रहे हैं, तो सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई है, क्वाइट लिटरली हम सब ने. बट वही है, आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड हाउ अल्टीमेटली यू पुश थ्रू इट एंड यू आर एबल टू डू इट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोहित सर के साथ. और आई थिंक क्योंकि थोड़ा बहुत सर पहले हम सर और मैं पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि सर मेरे शो में आए थे टू प्रमोट हिज फिल्म्स, और फिर अब मैं सर के शो में गई एज अ कंटेस्टेंट. सो इट वाज रियली नाइस बॉन्डिंग विथ हिम. सर वाज दिस कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही वाज लाइक अ हीरो, और उनकी बातें इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती थी. तो स्टंट के दौरान भी जब हमें मुश्किल लगता था या लगता था कि हम शायद नहीं कर पा रहे हैं या कंफ्यूज हो जाते थे कैसे करना है, तो ऑनेस्टली वो सिर्फ और सिर्फ सर की बातें, सर के जो टेक्निक्स, जो सर हमें हेल्प करते थे, बेसिकली सर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी और सिर्फ वही हम उसको फॉलो करते थे तो वो बोलते ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सर वॉज अ लाइट, ही वॉज द एंकर फॉर अस. By the end of it, I got, I think the 4 girls, we got really close by the end of it. Niyati, Nimrit, Krishna, मैं, we really bonded a lot. हम लोग को अलग अलग मिलता भी था जगह बैठने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में बैठ के, whether it is खाना खाना और या रोना या फियर्स डिस्कस करना या इनसिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी, व्हाटएवर इट वाज, A to Z, फैमिली मिस कर रहे हैं या खाना ठीक नहीं है या स्ट्रेस हो रहा है. आई थिंक वी वर ऑल जस्ट, आई थिंक द 4 गर्ल्स बाय द एंड ऑफ इट रियली बॉन्डेड. सो या, नहीं कोई पर्टिकुलर फियर ऐसा था नहीं, बट जो एक अननोन चीज़ थी जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था वो था इलेक्ट्रिक शॉक. मतलब कभी ऐसा भी नहीं कि ऐसी फील हुआ हो, कभी प्लग पॉइंट में भी डाल के हाथ उंगली डाल के कभी फील नहीं हुआ था. उसको एक्सपीरियंस करना मैं लाइफ में किसी को ना इलेक्ट्रिक करंट दूँ, माय गॉड, लाइक दैट वाज स्कैरी एंड दैट वाज हार्ड. आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट, इलेक्ट्रिक करंट. देखिए पहले एक अननोन था कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या क्या फील होता है आपको नहीं पता, राइट? फर्स्ट टाइम फील होता है, but then by the time you're doing it a second or a third time, then the problem is you know how it's going to be and how painful it's going to be. So then you're like, oh shit, then you know what you're, it's like आग में कूदने वाली बात कि पता है जलना है लेकिन फिर भी हम कूद रहे हैं. To my audience, to my fans who have been showering me with love and admiration
एंड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। आपने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे काम को, और आई होप खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न को देख के आपको मज़ा आएगा, मुझे देख के मज़ा आएगा, और आगे भी मैं जो भी काम करूँ, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। आई होप आई ऑलवेज हैव योर लव एंड सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.